कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा का पूरा पेपर पूरी गारंटी के साथ 100% कंफर्म पेपर आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ पूरा आपका हिंदी का, आप किसी भी सरकारी स्कूल से हैं, पूरा पेपर आपका यहीं से फंसने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी है। पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर त्रैमासिक परीक्षा का पूरा यहीं से आएगा, इसलिए आपके पास समय कम है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आज मैं आपको पूरे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना, वीडियो स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कर लेना। पूरी गारंटी है, मैं विथ प्रूफ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूं, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे क्यों मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा पेपर आपका इसी वीडियो में है। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं किस तरीके से मैं इस बात को बोल रहा हूं कि जो पूरा पेपर है आपका एमपी बोर्ड का इसी वीडियो से बनेगा। चलिए देखते हैं विथ प्रूफ, पूरा मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि एमपी बोर्ड ने आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा हेतु प्रश्न बैंक जारी किया है। ये सभी बच्चों को पता है कि आपके स्कूल में प्रश्न बैंक आपको मिल चुके होंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड ने आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक जारी किया है। जब आप प्रश्न बैंक को देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा त्रैमासिक परीक्षा हेतु प्रश्न बैंक, कक्षा 12वीं विषय हिंदी। अब इसके आप नीचे आइए तो सत्र 2025-26, और यहाँ पे आप देखिए मेन चीज़ आप देखें क्या कह रहा है यहाँ पे कि नोट, विषय शिक्षक प्रश्न बैंक में समाहित प्रश्नों का उपयोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विषय शिक्षक प्रश्न बैंक में समाहित प्रश्नों का उपयोग विद्यार्थियों के सीखने के स्तर एवं पाठ्यक्रम को ध्यान रखते हुए त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न बताते समय अनिवार्य रूप से करें। यानी किसका प्रयोग करें? प्रश्न बैंक का प्रयोग करें। किसके लिए करें? त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के लिए। यानी जो आपका एमपी बोर्ड ने पेपर जारी किया है पूरा का पूरा वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ, पूरे उत्तर बता रहा हूँ। अभी आपके पास समय है, आज 20 तारीख है, एक हफ्ते में आप बेहतरीन तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो आपको कहीं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, पूरा प्रश्न बैंक आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। तो आपके मन में एक उत्तर, तो मैं पूरा उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट दिया है, इसके बाद आप अगर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा दिया क्या क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूरा आपका प्रश्न बैंक से ही आएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पहला प्रश्न आपका है, हालाबाद के प्रवर्तक कवि। हालाबाद के प्रवर्तक कवि तो कौन हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। कौन हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। दूसरा आता है, जिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा निशा निमंत्रण हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो 1907। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। इसके बाद आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जगजीवन। किसका? जगजीवन का भार लिए फिरता है। आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो प्यार लिए फिरता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए। आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान कर रहे हैं? तो स्नेह सुरा। किसका पान कर रहे हैं? तो स्नेह सुरा का। आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरते हैं? तो निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, है ना। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, ये कविता आपकी है बच्चन जी की। आगे चलिए, ठीक है, ये आप कंप्लीट। आते 9वें में आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो दीवाना। क्या मानता है? दीवाना मानता है। फिर आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो सपनों का, है ना। होना जाए पथ में रात कहीं सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है? पंथी। कौन चलता है? पंथी। किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है? अपने बच्चों का, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है? नहीं, ये जो तेरे बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती हैं?
तेजी से क्या करती हैं, तेजी से उड़ती हैं। फिर आगे बढ़िए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है? तो इसका आंसर परिवार में बिछोड़ने के कारण। कवि आलोक धनबा किस दशक के कवि हैं? कवि आलोक धनबा, तो ये पेपर में पक्का पूछेगा आपसे। कवि आलोक, एक क्वेश्चन 100% इसमें ट्रिपल स्टार लगा लो है ना। कवि आलोक धनबा की पहली कविता है तो जनता का आदमी। ठीक है, आगे बढ़िए। कवि आलोक धनबा का एकमात्र कविता संग्रह है दुनिया रोज बनती है। आलोक धनबा से क्वेश्चन कंफर्म 100% पूछेगा। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। चलिए, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिंब विधान के लिए। आपसे पूछेगा, पक्का पूछेगा ये, बिंब विधान के लिए। पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? तो रंध्रों के सहारे। ठीक है। मातृक छंद का उदाहरण है, मातृक छंद का उदाहरण सोरठा। माधुर काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? तो माधुर गुण भैया श्रृंगार रस में पाया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? 3। प्रसाद, माधुर और ओज। जिस काव्य गुण विशेष के कारण हृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है अथवा पूरा रम चाहता है उसे कहते हैं प्रसाद। भक्तिन पाठ लिया गया है रेखा चित्र से, लिखा गया, सॉरी, रेखा चित्र। यहाँ पे आता है जेठौत का अर्थ, तो जेठ का पुत्र। ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे विषय में उत्तर आपको बताने वाला हूँ। तो भक्तिन का वास्तविक नाम था, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन। क्या था? लक्ष्मीन हो जाएगा। भक्तिन गले में पहनती थी तो कंठी माला। क्या पहनती थी? कंठी माला पहनती थी। महादेवी वर्मा का जन्म 1907। यामा काव्य संग्रह, यामा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार। परख उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार। बाजार दर्शन पाठ है निबंध। ठीक है, आगे बढ़िए। परचेजिंग पावर का अर्थ, परचेजिंग पावर का अर्थ तो खरीदने की शक्ति या क्रय शक्ति, कई बार इसको क्या क्रय शक्ति बोल देते हैं। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं। ठीक है, आकर्षक वस्तुएं। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव बाजारवाद। क्या हो जाएगा? बाजारवाद हो जाएगा। काले मेघा पानी दे पाठक के लेगा धर्मवीर भारती। वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के कहलाते हैं क्षेत्रीय शब्द। इनमें से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है काश। काश आज वर्षा होती इस वाक्य में कौन सा निपात शब्द है? विस्मयादि बोधक। इन शब्दों से तकनीक शब्द नहीं है अगोछा। सिल्वर बेडिंग पार्ट के लेखक, तो इसका हो जाएगा आपका मनोहर श्याम जोशी। यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे? किसंदा को मानते थे। यशोधर बाबू मूलतः के रहने वाले थे, आपको बताना है कहाँ के रहने वाले थे। तो कुमाऊं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस आर राव सर्वप्रथम किस पर नियुक्त हुए थे? तो सेक्शन ऑफिसर। यशोधर बाबू का पूरा नाम? वाई डी पंत। लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा है? मानस पुत्र। यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर हैं? सादगीपूर्ण। चलिए, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है? सभी। ये पक्का पूछता है। रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। आधुनिक छापखाना का आविष्कार? जर्मनी। अब चलिए अतिरिक्त स्थान में, ठीक है ना। मौजों पर मस्त बहा करता है? भाव। सो मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं मादकता निषेध के लिए पीटता हूँ ना। मैं बना बना कितने जग रोटियां मिटाता हूँ। पुनरुक्त प्रकाश है ना, बना बना। कई बच्चन जग का ध्यान नहीं करते हैं। पूरे आपके क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है। इनको एक एक क्वेश्चन को आप बढ़िया से कर लीजिए और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, है ना। टेलीग्राम का भी लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए। रस के अंग 4 होते हैं। चलिए, पिबत रस का स्थायी भाव होता है रूपसा। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। आश्रय की वास्तविक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। स्थायी भाव जत करने वाले कारण आलंबन कहलाते हैं। क्रोध स्थायी भाव जत कर होकर रौद्र रस के रूप में परिणत होता है। व्यंग्योक्त को पढ़कर देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है, हास्य। ठीक है। भक्तिन कद छोटा था। भक्तिन पाठ के रचयिता है महादेव वर्मा। जीवन के दूसरे परिच्छेद में अधिक है दुख। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक खरी हो गई थी। मेरे भ्रमण के कारण साथी ही रही भक्तिन। पूरे क्वेश्चन आपको उत्तर साइड में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों पे शेयर करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए ना, क्योंकि पूरा पेपर का पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आसानी से। पूरा उत्तर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, अब आते हैं सत्य सत्य पे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, है ना। सारे क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों को भी बोलिए वो भी ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक के पूरे सोल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे पेपर का उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाता है।
ठीक है, तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। हर सब्जेक्ट के इसी तरीके से आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए 39 44 43 44 45 सारे है ना, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे सही जोड़ी आ जाती है आपकी, है ना। लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे जो छठवां है इसका सही ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसलिए इसको नहीं किया हूँ, है ना। चलिए अब इसके बाद आपका एक वाक्य पे आ जाता है। एक कवित्त, ठीक है ना, क्या है आप कवित्त, ठीक है, कवित्त। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और आपको अगला किस सब्जेक्ट का चाहिए, आप लोग कमेंट जो करिए ना। आपको फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, बायो चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस सब्जेक्ट है ना, उसी में अगला वीडियो में प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। तो सभी लोग कमेंट करेंगे और दोस्तों पे जरूर शेयर करेंगे, और त्रैमासिक परीक्षा में भी आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और दोस्तों पे शेयर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो नंबर हमारा 7987374158, अपना नाम और क्लास, ठीक है ना, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अपना क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हाय हेलो मत भेजिएगा, डायरेक्ट अपना नाम, क्लास और क्वेश्चन आप व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।